प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि नरेंद्र मोदी सरकार में विभागों का बंटवारा हो चुका है। अलग अलग मंत्रालयों को जो है बंटवारा मंत्रियों को दिया जा चुका है। और आप सबको पता है कि मोदी जी तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं। और कंप्लीट जो है डिटेल हम देखने वाले हैं हर क्वेश्चन से रिलेटेड। तो कंप्लीट मोदी मंत्रिमंडल यानी कि नया कैबिनेट मंत्रालय जो गठित किया गया है उससे रिलेटेड हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके अलावा देखिए कंप्लीट पहले डिटेल समझेंगे, फिर कंप्लीट एमसीक्यू देखेंगे। जितने भी राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं उनका क्षेत्र भी देखेंगे। इस तरीके से फोटो के साथ आपको याद कराऊंगा। तो एक बहुत ही शानदार वीडियो है। और आने वाले एग्जाम्स में साथियों आपको बता दूं कि इस टॉपिक से आपको लगभग 2 से 3 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए आप सभी साथी। और सबसे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए सारे बच्चे प्लीज़, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए स्टार्ट करेंगे। और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें साथियों तो वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़े थे। और इससे पहले भी 2014 से वाराणसी से इन्होंने शुरुआत किया। और इनके पास कौन सा मंत्रालय है? कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, साथ ही सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य सभी विभाग जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं मोदी जी के पास है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ लेते ही इतिहास रच दिया है और ऐसा करने वाले दूसरे नेता बन गए हैं। इससे पहले जो है भारत में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, 16 वर्ष तक, लगभग 16 वर्ष 286 दिन तक इन्होंने शासन किया। और सर्वाधिक लंबा शासनकाल अभी तक का जवाहरलाल नेहरू का ही है। उसके बाद लेकिन मोदी जी का नंबर आ गया है। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली नई सरकार में कुल 7 महिला मंत्रियों को स्थान मिला है, जिसमें 2 कैबिनेट मंत्री और 5 राज्य मंत्री रैंक की हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे युवा मंत्री कौन बनी है? तो रक्षा खडसे ये जो हैं सबसे युवा बनी। इनकी मात्र उम्र 37 साल है और वह पहले 26 साल की उम्र में सांसद बन गई थी। वर्तमान में उन्हें युवा मामले और खेल मंत्रालय की कमान जो है सौंपी गई है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। 2024 में भारत के नए केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो भारत के जो नए रक्षा मंत्री बनाए गए साथियों, फिर से इनको राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय का प्रभार दिया गया। इससे पहले भी ये रक्षा मंत्री थे। और भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे साथियों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत के पहले रक्षा मंत्री जो थे वो थे बलदेव सिंह। बलदेव सिंह भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। ठीक है, ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर बात की जाए साथियों कि इनका जो है लोकसभा क्षेत्र कौन सा आता है? संसदीय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से चुनाव लड़ते हैं राजनाथ सिंह। ठीक है, तो भारत के पहले रक्षा मंत्री भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2024 में भारत के नए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री किसको बनाया गया है? तो फिर से जो है भारत का फिर से गृह और सहकारिता मंत्री बनाया गया। अमित शाह जी को फिर से जो है गृह मंत्री बना दिया गया है। और भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे साथियों? तो भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल साथियों ये कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री थे। ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल साथियों भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी भारत के पहले कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ही। इनको भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। और वर्तमान में 2024 में भारत के केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह बनाया गया है। इनका लोकसभा क्षेत्र संसदीय क्षेत्र गांधीनगर गुजरात में आता है, गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2024 में भारत के नए सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री ये किसको बना दिया गया? तो फिर से जो है नितिन जयराम गडकरी को, इनको क्या कहा जाता है? एक्सप्रेस मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है साथियों। एक्सप्रेस मैन ऑफ इंडिया नितिन गडकरी को कहा जाता है। और फिर से इनको नया सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री बना दिया गया। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे। और इनका जो संसदीय क्षेत्र है नागपुर महाराष्ट्र है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 2024 में भारत के नए स्वास्थ्य परिवार कल्याण रसायन उर्वरक मंत्री कौन बने हैं? तो 2024 में भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेपी नड्डा जी को बना दिया गया है स्वास्थ्य मंत्री, साथ ही साथ रसायन उर्वरक मंत्री भी बने हैं। ठीक है, जेपी नड्डा की बात की जाए साथियों, जेपी नड्डा का जो संसदीय क्षेत्र गुजरात से राज्यसभा सांसद है जेपी नड्डा। और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के ये अध्यक्ष थे। ठीक है, बीजेपी के अध्यक्ष थे अब, लेकिन इनको स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर थी। राजकुमारी अमृत कौर थी भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, हमारा क्वेश्चन है पूछा जा रहा है 2024 भारत के नए विदेश मंत्री कौन बनाए गए? तो विदेश मंत्री फिर से बना दिए गए हैं
डॉक्टर एस जयशंकर को विदेश मंत्री बना दिया गया है, याद रखिएगा। और ये जो है गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और विदेश मंत्री की बात हो रही है तो भारत के पहले विदेश मंत्री हमने नहीं बताया, तो भारत के पहले विदेश मंत्री जो थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ही विदेश मंत्रालय का अपने पास जो है रखा था मंत्रालय ये, ठीक है। तो याद रखिएगा विदेश मंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू ने ही यह भूमिका निभाई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। 2024 में भारत के नए वित्त कारपोरेट मामलों के मंत्री कौन बनी है? तो फिर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बना दिया गया है, याद रखिएगा। भारत की नई वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री बना दिया गया है। अगर बात की जाए कि भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे साथियों, षणमुखम शेट्टी थे। षणमुखम शेट्टी जो थे ये भारत के पहले जो है वित्त मंत्री थे। और वर्तमान की बात की जाए तो निर्मला सीतारमण भारत की 2024 में फिर से वित्त मंत्रालय के इनको प्रभार दे दिया गया है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री एकमात्र इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा देखेंगे। और ये जो निर्मला सीतारमण कर्नाटक से राज्यसभा सांसद है। प्यारे बच्चों आप सब प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। साथियों क्लास कैसी लग रही कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अच्छी लग रही तो लिख दीजिएगा सर नाइस क्लास, ठीक है। नेक्स्ट है 2024 में भारत के उपभोक्ता मामले खाद्य पीडीएस नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री किसे बनाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो ये किसको बना दिया गया है साथियों? तो भारत का जो है उपभोक्ता मामला खाद्य पीडीएस मंत्री प्रहलाद जोशी जी को बनाया गया। फोटो में देखिए हैं प्रहलाद जोशी, ठीक है। और इनका जो संसदीय क्षेत्र है लोकसभा क्षेत्र धारवाड़ कर्नाटका में जो आता है धारवाड़ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 2024 भारत के नए कृषि किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री किसे बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को कृषि किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया। इनका लोकसभा क्षेत्र संसदीय क्षेत्र आता है विदिशा मध्य प्रदेश, ठीक है। विदिशा से चुनाव लड़ते हैं। और अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे, जॉन मथाई ये भारत के पहले कृषि मंत्री थे साथियों। ये भी आपको याद रख लेना, वर्तमान के साथ आपको पुराना भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा 2024 में भारत के नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री किसे बनाया गया है? तो भारत के नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री जो बनाया गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये चिराग पासवान जी को बनाया गया है, ठीक है। चिराग पासवान, इनका संसदीय क्षेत्र याद रखिएगा हाजीपुर बिहार में जो है इनका संसदीय क्षेत्र आता है हाजीपुर बिहार, ठीक है। तो याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे 2024 भारत के नए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री किसको बनाया गया है? सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री ये बदल चुके हैं, इनका आपको जरूर नाम याद रखना है साथियों। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री जो बनाए गए हैं उनका नाम है डॉक्टर वीरेंद्र खटीक, ठीक है, डॉक्टर वीरेंद्र खटीक। और ये मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ इनका जो है लोकसभा क्षेत्र संसदीय क्षेत्र लगता है, चुनाव लड़े थे टीकमगढ़ मध्य प्रदेश संसदीय क्षेत्र है इनका। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन में 2024 भारत के नए आवास ऊर्जा और शहरी मामलों का मंत्री जो है किसे बनाया गया है? आवास ऊर्जा और शहरी मामलों को जो मंत्री बनाया गया है मनोहर लाल खट्टर, बीजेपी के जो है बहुत अच्छे लीडर और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। इनका संसदीय क्षेत्र करनाल हरियाणा में आता है, करनाल हरियाणा। नेक्स्ट देखेंगे 2024 में भारत के नए स्टील भारी उद्योग मंत्री किसको बनाया गया है? उद्योग स्टील भारी उद्योग जो मंत्रालय बनाया गया है याद रखिएगा, ये बना दिया गया है एच.डी. कुमार स्वामी को, ये एच.डी. कुमार स्वामी। और भारत के पहले उद्योग मंत्री कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये भारत के पहले जो है साथियों उद्योग और वाणिज्य मंत्री थे, ठीक, उद्योग और वाणिज्य मंत्री। लेकिन यहाँ पर भारी उद्योग मंत्री मैं बता रहा हूँ ये बने हैं एच.डी. कुमार स्वामी, ठीक है। और इनका जो लोक संसदीय क्षेत्र है मांड्या कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में भारत के नए महिला और बाल विकास मंत्री किसको बनाया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, महिला बाल विकास मंत्री चूंकि बदल चुकी हैं इसलिए इनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अन्नपूर्णा देवी जो है ये 2024 भारत का नया महिला और बाल विकास मंत्री बनाया गया अन्नपूर्णा देवी। इनका जो बात की जाए संसदीय क्षेत्र कोडरमा जो कि झारखंड में आता है, कोडरमा झारखंड से संसदीय क्षेत्र है। नेक्स्ट देखिए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री किसे बनाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ये किसको बनाया गया है? भूपेंद्र यादव जी को बनाया गया है साथियों। तो याद रखिएगा भूपेंद्र यादव जो है बनाए गए हैं। और अलवर राजस्थान इनका संसदीय क्षेत्र अलवर राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रेल और सूचना प्रसारण इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री ये किसको बनाया गया है? भारत का रेल सूचना प्रसारण मंत्री, याद रखिएगा रेल सूचना प्रसारण इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री किसको बनाया गया है? तो याद रखिएगा ये बनाया गया है साथियों अश्विनी वैष्णव को फिर से बना दिया गया रेल मंत्री। और भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे साथियों? सरदार सुरजीत सिंह।
सरदार सुरजीत सिंह जो है भारत के पहले, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री सरदार सुरजीत सिंह थे। और इनका जो संसदीय क्षेत्र है ये राज्यसभा से ओडिशा से सांसद ये बनाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2024 में भारत के नए पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री किसको बनाया गया है? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इस्पात मंत्री जो है बनाया गया है हरदीप सिंह पुरी को, ये बनाया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और राज्यसभा से सांसद हैं यूपी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2024 भारत के नए संसदीय मामले, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, यह किसको बनाया गया है? तो ये जो बनाया गया है साथियों, किरण रिजिजू को बनाया गया है भारत के नए संसदीय मामले, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, ये हैं किरण रिजिजू। और इनका जो लोकसभा संसदीय क्षेत्र है अरुणाचल पश्चिम, अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2024 में भारत के नए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री किसको बनाया गया? वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो है किसको बनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 2024 में भारत के नए वाणिज्य और उद्योग मंत्री बना दिए गए पीयूष गोयल, पीयूष सिंह गोयल जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्री बनाया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, ठीक है। और पहले भारत के उद्योग मंत्री, वाणिज्य मंत्री कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, ठीक है। और नए जो भारत के बनाए गए पीयूष गोयल। नेक्स्ट देखिए, इनका जो संसदीय क्षेत्र है मुंबई नॉर्थ, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में भारत के नए शिक्षा मंत्री किसको बनाया गया है? तो नया शिक्षा मंत्री जो बनाया गया है साथियों भारत का 2024 का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धर्मेंद्र प्रधान फिर से बन गए हैं शिक्षा मंत्री। और भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये जो थे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। और इनका संसदीय क्षेत्र जो है किनका? धर्मेंद्र प्रधान का, वो संबलपुर ओडिशा में इनका संसदीय क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र आता है। अगला प्रश्न देखिए, पंचायती राज, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री किससे बनाया गया है? तो पंचायती राज, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री बना दे राजीव रंजन को, याद रखिएगा। राजीव रंजन का जो संसदीय क्षेत्र है मुंगेर, बिहार आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन, 2024 में भारत के नए जल शक्ति मंत्री कौन बनाए गए हैं? जल शक्ति मंत्री बदल दिए गए हैं साथियों। फोटो में आप देखिए, CR पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय जो है इनको दिया गया है। और इनका संसदीय क्षेत्र है नवसारी, जो कि गुजरात में आता है, नवसारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा, 2024 भारत के नए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री किसको बनाया गया है? सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री किसको बना दिया गया है साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्री जो बना दिया गया है वो जीतन राम मांझी को जो है बनाया गया है, याद करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इनका संसदीय क्षेत्र आता है गया, बिहार। अगला क्वेश्चन देखिए, 2024 में भारत के नए बंदरगाह, जहाज रानी, जलमार्ग मंत्री कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो बना दिया गया है सर्बानंद सोनोवाल को बनाया गया है भारत के नए बंदरगाह, जहाज रानी, जलमार्ग मंत्री। और डिब्रूगढ़, असम से जो है इनका संसदीय क्षेत्र लगता है। नेक्स्ट देखिए, 2024 में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री किसको बनाया गया है? नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू को जो है बना दिया गया है। और बात की जाए तो ये श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश इनका संसदीय क्षेत्र लगता है, ठीक है। तो भारत के जो नए नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, 2024 में भारत के नए आदिवासी मामलों के मंत्री कौन बनाए गए हैं? आदिवासी मामलों के मंत्री जूएल ओरम को बनाया गया है साथियों, जूएल ओरांव को बनाया गया है नया आदिवासी मामलों का मंत्री। और ये सुंदरगढ़, ओडिशा जो है इनका संसदीय क्षेत्र लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में भारत के नए कपड़ा मंत्री कौन बनाए गए हैं? भारत के जो नए कपड़ा मंत्री बना दिए गए हैं, याद रखिएगा, इनका नाम है गिरिराज सिंह। और इनका संसदीय क्षेत्र बेगूसराय, बिहार जो है लगता है, ठीक है, बेगूसराय, बिहार। अगला क्वेश्चन हमारा देखेंगे, 2024 में भारत के नए संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री कौन बने हैं? तो कौन बन गए संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री? ज्योतिरादित्य सिंधिया साथियों। इससे पहले जो है ये नागरिक उड्डयन मंत्री थे, लेकिन अब जो है इनको नया संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री बनाया गया। गुना, मध्य प्रदेश इसका संसदीय क्षेत्र लगता है। अगला है, 2024 में भारत के नए पर्यटन और संस्कृति मंत्री किससे बनाया गया है? पर्यटन और संस्कृति मंत्री किसको बनाया जाएगा? गजेंद्र सिंह शेखावत को बनाया गया है। इससे पहले जल शक्ति मंत्री थे साथियों, ठीक है, जल शक्ति मंत्री। लेकिन अब जो है इनको क्या बना दिया गया है? नया पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को। और इनका जो लोकसभा क्षेत्र है वो संसदीय क्षेत्र जोधपुर, राजस्थान है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 2024 भारत के नए श्रम और रोजगार युवा मंत्री किसको बनाया गया है? श्रम रोजगार युवा मंत्री जो बनाया गया मनसुख मंडाविया को बनाया गया है। और इनका अगर बात की जाए तो इनका जो संसदीय क्षेत्र है पोरबंदर, गुजरात लगता है, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ और याद रखिए कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले जो है कानून मंत्री थे, ठीक है। ये याद रखिएगा सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए,
2024 में भारत के नए कोयला और खान मंत्री कौन बने हैं? कोयला और खान मंत्री जो साथियों बना दिया गया है, वो बना दिया गया है जी किशन रेड्डी को भारत के नए कोयला और खान मंत्री। इनका संसदीय क्षेत्र सिकंदराबाद तेलंगाना में आता है और ये भारत के नए कोयला और खान मंत्री बनाए गए हैं। अब देखिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार देख लेते हैं। ठीक है, तो सांख्यिकी कार्यालय, कार्यान्वयन मंत्रालय, योजना मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को। और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय डॉक्टर जितेंद्र सिंह को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए हैं। कानून और न्याय और संसदीय कार्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया गया अर्जुन राम मेघवाल को। और भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आयुष मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय प्रताप राव जाधव को दिया गया है। और कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार शिक्षा मंत्रालय, ये स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी को जो है दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा प्यारे बच्चों कमेंट सेक्शन में, और वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।